हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग ऑर्गेनिक ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जो खेती बाड़ी होती है उनसे रिलेटेड नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ किसान भाइयों। इंटरटेनमेंट के साथ में सीखते रहिए और जानते रहिए खेती बाड़ी के बारे में नई नई जानकारियाँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में आखिर तक ताकि आप जान सकें मैं आपको क्या नई जानकारी लेकर के आया हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊँगा 2 ऐसी फसलें हैं, जिनको अगर आप बुआई करते हैं अगस्त के महीने में, 20 अगस्त से पहले अगर आप इनको बो देते हैं किसान भाइयों, विश्वास मानिए, कसम से लाखों में कमाई करेंगे आप। अब वो कौन-सी 2 फसलें हैं जिनकी आप बुआई करेंगे और लाखों में कमाई करेंगे, लाखों में। किसान भाइयों, अब मैं बताऊँगा पहली फसल के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपके खेत जो अगस्त में खाली पड़े हैं, आप सोच रहे हैं माइंड में क्या बोएँ, कौन-सी फसल बोएँ जिससे हम अच्छा मुनाफ़ा कमाएँ। मेहनत तो करता है किसान, बट पैसा नहीं कमा पाता। रीज़न होती है नॉलेज की कमी। उसको नॉलेज नहीं होता है कि हम कौन-सी फसल बोएँ, क्या बुआई करें जिससे कि हमको अच्छा मुनाफ़ा हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ धनिया के बारे में। पहली फसल तो धनिया। किसान भाइयों, अगर आप धनिया की बुआई करते हैं अपने खेत में अगस्त के महीने में, तो आप यकीन मानिए इतना मुनाफ़ा कमाएँगे कि लाखों में रुपए कमाएँगे। लेकिन हाँ, करने का तरीका, बीज, वैरायटी सही होनी चाहिए और जो उसकी बुआई की विधि है वो भी सही होनी चाहिए। क्योंकि इस समय पे ना धनिया का जर्मिनेशन करना एक बड़ी चिंता की बात होती है किसान भाई। अगर आप धनिया की बुआई करते हैं, उसको जर्मिनेट कर लिया अगर आपने अच्छे से, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। रीज़न ये है कि इस समय पे धनिया की बुआई जो होती है, ज़्यादातर जगहों पे नहीं होती है। धनिया की जो एक फसल होती है, जो हरी धनिया होती है, उसको आप बाज़ार में लेके जाएँगे, तो आपको अगस्त से 1 महीने बाद या डेढ़ महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी धनिया की फसल बिल्कुल कंप्लीट खड़ी होगी, आप बेचने के लिए। अब उसको आप निकालते जाइए, बेचते जाइए। तो किसान भाइयों, क्या होता है कि जो धनिया की फसल होती है, उसको तैयार होने में 1 से डेढ़ महीने लग जाते हैं, हरी धनिया। और उसको जब आप मार्केट में ले जाते हैं तो इसके जो रेट होते हैं, बाज़ार भाव होते हैं थोक के ना किसान भाइयों, 150 से लेकर ₹250 पर केजी होते हैं। आप सोच लीजिए, 150 से लेकर ₹250 पर केजी। तो किसान भाइयों, इसको बोने का तरीका मैं बताऊँगा आपको, जिससे कि आपका जर्मिनेशन अच्छा हो। आप देखते होंगे ना, लोग बताते हैं आप ड्रिप लगवाइए या आप स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर लगवाइए। कुछ नहीं लगवाना किसान भाइयों, कुछ नहीं। कहाँ से किसान इतना एडजस्टमेंट करेगा? हर किसान नहीं कर सकता ना, अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ना। तो मैं आपको वही जानकारी दूँगा जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिससे आपका फ़ायदा भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। किसान भाइयों, आप इस समय देखते होंगे एक बेड बना कर के जो धनिया है, मूली है, गाजर है, बोने की एक मशीन आ गई है। उस मशीन के माध्यम से सीड ड्रिल होती है। तो सीड ड्रिल होती है, बेड भी बनाती है और सीड ड्रिलिंग भी करती चली जाती है। तो उस मशीन के माध्यम से आप बुआई करा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में मशीन नहीं है तो परेशान मत होइए, मैं किस लिए बैठा हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में मशीन नहीं है, तो आपके क्षेत्र में कोई ना कोई बेड बनाने वाली मशीन तो होगी ही होगी, डेफ़िनेटली होगी। तो आपको बेड मेकर मशीन लेके आना है। अपने खेत की सबसे पहले अच्छे से जुताई करनी है। जुताई करने से पहले उसमें अपनी गोबर की खाद फैला देनी है। फंगस जनित जो हमारा फंगिसाइड्स होते हैं उनको यूरिया में डाल देना है मिला करके। डीएपी डाल देना अच्छे से। तो सारी जो और फ़ॉस्फ़ोरस जो होती है, जितनी भी रासायनिक खादें आपको देनी है ना, पहले ही डाल देनी है जुताई के समय पे, ठीक है किसान भाइयों? अब आपने जुताई करने के समय पे डाल दिया, अब बेड मेकर मशीन बुलवानी है और उस बेड मेकर मशीन से आपको बेड बनवा देने हैं। अब आपके बेड जब बन जाएँगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके बेड कंप्लीट हो गए, तो आपको उसमें धनिया का जो बीज है ना, उसको यार देखो, जब टेक्नोलॉजी के सहारे नहीं लोगे ना, थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपको एक लकड़ी लेनी है, उससे लकीरें बनाते चले जाना है बेड में, ठीक है? लकीरें बनाते चले गए। लकीरें बनाने के बाद उसमें अपना धनिया का बीज छोड़ते चले जाना है, ठीक है? है ना? हाथ में लिया, यूँ, 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 आप किसान हैं, सब कुछ कर लेते हैं, एक्सपीरियंस है। डालते चले गए उसी में। पूरी लकीरें पहले बेड की खींच लेनी है, उसी बेड में फिर फैला देना आपको धनिया। नहीं डाल पाते हैं तो आप फैला दीजिए, ठीक है? फैला देंगे, उसके बाद अपने हाथ से उसको बराबर कर देना है। धनिया का बीज नीचे चला गया, ठीक है? पूरे खेत में आपको इस तरीके से प्रोसेस कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, आप अपने ट्यूबवेल से पानी छोड़ देंगे पूरे खेत में। मतलब पानी छोड़ने के बाद प्रयास ये करना है कि बेड के ऊपर पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको पूरे खेत में पानी, जो नालियाँ होंगी बेड के बगल में, उन नालियों में पानी भर देना है। आपकी जो बेड है ना, वो पानी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब कर लेगा।
एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि आपके बेड पूरे गीले हो जाएँगे, आपका बीज सूखने लगेगा, फूलने लगेगा और फूल की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपके खेत की नमी नहीं जानी चाहिए जब तक कि उसमें जर्मिनेशन ना हो जाए। नमी का मेरा मतलब ये है कि उसमें इतना नमी होनी चाहिए कि आपका जर्मिनेशन आराम से हो जाए। और हाँ, एक बात का तो मैं बताना भूल ही गया, जो आपका धनिया का बीज होगा ना किसान भाइयों, वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ होना चाहिए, ठीक है? गोल-गोल धनिया नहीं होनी चाहिए, 2 हिस्सों में टूटी हुई धनिया होनी चाहिए, उसी की बुवाई करनी है इस सीज़न पे, ठीक है? इस तरीके से आप धनिया की बुआई करते हैं तो किसान भैया आप यकीन मानिए आप लाखों में रुपए कमाएँगे और अच्छा मुनाफ़ा कमा करके अपने घर पे सुरक्षित रखेंगे। ओके? अब मैं बताने वाला हूँ आपको दूसरी फसल के बारे में, वो है खीरा। किसान भाइयों सर्दियों में, गर्मियों में खीरा तो सबको ये जो बारिश का मौसम होता है ना लास्ट अगस्त का महीना है, 20 अगस्त के पहले अगर आप खीरा की बुआई कर लेते हैं किसान भाई, आहा! क्या पैसा आने वाला है आपके पास। क्योंकि लोग ना पूछते हैं अक्टूबर में खीरा की बुआई कैसे करें? अक्टूबर में कैसे लोग ज़्यादातर 90% अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खीरा की बुआई करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको अभी अगस्त में बो देना है। अगस्त में आप खीरा की बुआई कर देंगे तो जो आपका खीरा निकलेगा ना अभी आने वाले सीज़न पे, बहुत अच्छा खीरा निकलने वाला है, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। क्योंकि अब देखिए खीरा की जो फसल होती है ज़्यादा लंबी खींचने वाली नहीं होती। 35 से 40 दिन में खीरा खेल खत्म, 35 दिन में निकलने लगता है खीरा। 1 महीना और पड़ता है, 2 महीने की फसल है, अगस्त में बुआई कर देंगे, अगस्त में बो देंगे, सितंबर, अक्टूबर तक कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो इससे आपको क्या होगा, अच्छा मुनाफ़ा भी हो जाएगा, सर्दियों में आपको मल्चिंग और ये दुनियादारी ये जो आप बोलते हैं ना टनल या आप जो पॉली हाउस ये कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट बस ज़मीन पे बो दीजिए। बस करना क्या होगा आपको चूँकि बारिश का मौसम है, पानी भी गिर सकता है, तो आपकी फसल खराब भी हो सकती है, इसलिए उसको आपको बाँस के डंडे गाड़ करके उसमें सुतली से या रस्सी से, तार से बँधाई कर देनी। ये करना पड़ेगा आपको। फिर देखिए आप क्या बम्पर कमाई करते हैं किसान भाइयों। खीरा भी आपका ऊपर जाएगा, फसल भी ज़्यादा लगा लेंगे, घनी फसल बो देंगे चूँकि आप खीरा की बँधाई कर रहे हैं। तो आप जो 2 बीघे में फसल लेंगे, वो भैया आप 1 ही बीघे में ले लेंगे, क्योंकि आप खीरा की बँधाई कर रहे हैं। आप तो डबल कर रहे हैं ना, आपके पास खेत भी मान लीजिए आप छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, आपके पास खेत 1 ही बीघा है। आपको 1 ही बीघा में करना है, तो आप 1 बीघे में 2 बीघा के बराबर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तरीका बस आपको बाँधना है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप खीरा खेती करिए, आप लाखों में कमाएँ किसान भाइयों। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को बताइए, कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा आइडिया अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगे कि नहीं, हम छोटे किसानों का ध्यान रख के वीडियो बनाते हैं और उनको इस तरीके की जानकारी देते हैं कि हमारे छोटे किसान या मध्यम किसान हैं, तो वो अच्छा मुनाफ़ा कमा सकें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। अब आता हूँ और मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, बम्पर कमाई करने वाली फसलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।